में विधानसभा चुनावों के बाद अब एमएलसी चुनावों ने हलचल बढ़ा रखी है। राज्य में 36 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी से समझा जा सकता है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में विधान परिषद में सपा के पास बहुमत रहा। अब बीजेपी एमएलसी चुनावों में अपनी सीट बढ़ाकर विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश उसके सहयोगियों पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने एमएलसी चुनावों में अपने सहयोगियों को एक भी सीट नहीं दी है, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी नाराज दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही दल 2-2 सीटों की मांग कर रहे थे। अब तक इस बात के संकेत भी मिल रहे थे कि बीजेपी 2 से 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। बीजेपी ने 36 में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था और आज जैसे ही बची 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया, उसके बाद से ही बीजेपी के सहयोगियों में नाराजगी दिख रही है, जिसे देखकर गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी इन दलों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे सहयोगी दलों का गुस्सा बढ़ रहा है। दरअसल पार्टी ने सिर्फ एमएलसी चुनावों में ही दोनों दलों को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि योगी सरकार में भी उन्हें किनारे करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के नतीजे आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी में ना तो सीएम का शपथ ग्रहण हो सका है, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार। योगी के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि कैबिनेट में इन दलों को सिर्फ एक ही पद दिया जाएगा, जबकि अपना दल और निषाद पार्टी 2-2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं।